एक सूफी की जिंदगी में आम आदमी के लिए क्या पैगाम है। आप यकीन जाने, अगर आप इसे समझने की, जानने की कोशिश करें तो आप किसी भी सूफी की जिंदगी से फैज याब हो सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। तसव्वुफ के जोरी पहलू के सिलसिले में आज का वाकया, हजरत अबुल अब्बास नवबंदी रहमतुल्लाह के पास उनके एक मुरीद आए और मुरीद ने अर्ज की कि या हजरत, ज़कात किसको दूं। अब हजरत को कुछ शुबा भी था उस मुरीद की जो इनकम थी, इनकम के जो ज़राए थे। अब आपने इस्लाह भी करनी थी और ज़कात का जो एक सही हकदार है उसकी निशानदेही भी करनी थी। अब आपने फरमाया कि जिसे तू मुस्तहिक समझता है उसे दे दे। लिहाजा वो खानकाह से निकला तो रास्ते में एक शिकस्ता हाल फकीर को देखा। लिहाजा उसे आवाज दी और उसके पास जाके ज़कात की एक अशरफी उसको दे दी। दूसरे दिन देखा तो वो फकीर एक शख्स को कह रहा था कि कल मुझको एक अशरफी मिली थी जिसकी मैंने शराब पी और खूब मजा किया। अब उस मुरीद को जब ये पता चला तो वो फौरन दौड़ा दौड़ा खानकाह में पहुंचा और हजरत अबुल अब्बास नहबंदी रहमतुल्लाह से उसने ये वाकया बयान किया। तो आपने उसको एक दिरहम देते हुए ये कहा कि जाओ, जो तुमको सबसे पहले मिले उसे दे देना। जब वो मुरीद बाहर निकला तो एक सैयद पे नजर पड़ी जिसे वो जानता था, तो उसने वो दिरहम उसको पेश कर दिया, खुद उसके पीछे चल पड़ा। अब वो जो सैयद था जिसको ये दिरहम दिया, वो आबादी से निकलता हुआ जंगल में जा पहुंचा। जंगल में पहुंचने के बाद उसने एक मुर्दार तीतर निकाल कर फेंक दिया। जब मुरीद ने पूछा कि ये क्या किस्सा है, तो उन्होंने बताया कि हजरत, बात ये है कि 7 दिन से मैं और मेरे बच्चे भूखे हैं, पानी पे ही गुजारा कर रहे हैं और मैं हाथ फैलाने की अजियत से बचने के लिए मैं जंगल में चला गया कि ताकि कुछ तलाश करूं खाने के लिए। तो मुझे ये मुर्दार तीतर वहां जंगल में पड़ा हुआ मिला। तो जब मैं इसे लेकर घर आने लगा तो रास्ते में आपसे मुलाकात हुई, तो आपने एक दिरहम अता किया। तो मैंने सोचा कि अब मुझे ये हराम खाने की जो है वो ज़रूरत नहीं है, तो मैं इससे जाके कुछ खरीदूंगा और अपने बच्चों को भी खिलाऊंगा और खुद भी खाऊंगा। अब वो जब ये किस्सा सारा सुनने के बाद वो मुरीद जब हजरत अबुल अब्बास नहबंदी रहमतुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुआ, तो जब उसने ये सारा किस्सा बयान किया तो हजरत ने उसे जवाब दिया कि जो जायज़ कमाई थी ना वो मुस्तहिक तक पहुंच गई और एक सैयद को मुर्दार खाने से, जो मुर्दार तीतर था, मुर्दार खाने से बचा लिया। यानी जो जायज़ कमाई होती है वो हकदार तक पहुंचती है और उसको कारे हराम करने से जो है ना रोक देती है। अब इस वाक़े का जोरी पहलू ये है कि एक तो अपने मुरीद की इस्लाह फरमाई बगैर उसे तंबीह किए हुए, यानी एक तो उसको रिज़्क़े हलाल बताया कि रिज़्क़े हलाल क्या होता है, दूसरा उसको वो रास्ता बताया कि रिज़्क़े हलाल अपना रास्ता किस तरह बनाता है। क्योंकि तुमने वो जो एक अशरफी जो तुमने वो एक फकीर को दी थी, जाहिर है वो जायज़ तरीके से कमाई हुई नहीं थी,
तो वो उसका इस्तेमाल भी जो है एक नाजायज जगह पे हुआ, यानी उस फकीर ने शराब पी और खूब मजा किया और उसका उसने प्रचार भी किया। तो आपने एक दिरहम दिया और वो दिरहम जो है वो एक सही मुस्तहकीम तक पहुंचा और उसको मुर्दार खाने से उसने रोका। तो ये इस वाक़े का जोरी पहलू है कि सूफिया की जिंदगी में भी ये एक अमल है कि दूसरों की जिंदगी में आसानियां पैदा करना और दूसरों को हराम और हलाल से बचाना और उनका जायज़ मुसरफ बताना कि कहाँ पे इस्तेमाल करना है और कहाँ से हासिल करना है। कि जो हलाल रिज़्क जब हलाल तरीके से हासिल किया जाए तो वो फिर हलाल जगह पे ही खर्च होता है। तो यही इस वाक़े का जोरी पहलू है। अल्लाह ताला में बुज़ुर्गान दीन का से मकाम और मर्तबा समझने की तौफीक अता फरमाए और हम सब को मुकाम शर्फ अता फरमाए। और सूफिया की ज़िंदगी में से कोई एक अमल जोहर की सूरत में अगर हम अपनी ज़िंदगी में ले आए तो आप यकीन जानें कि आप उस सूफ़ी से फैज़ हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया।